हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और आपके लिए बेस्ट खबर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए दोस्तों एक रैली का आयोजन करवाया जा रहा है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में आयोजित करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सटीक और सही न्यूज़ है। ये आपके सामने मैं न्यूज़ पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ प्रस्तुत करूँगा, इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए और इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो की गुणवत्ता बढ़ा दीजिए, जिससे आप आसानी से ये आराम से पढ़ सको जो मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्वायरमेंट रिलीफ फ्रॉम 9 अक्टूबर 2020 टू 9 अक्टूबर 2020। यानी ये जो रैली है वो 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 को आयोजित करवाई जा रही। तो दोस्तों, डेट पता चल गई, 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020। ध्यान रखना, ज्वाइन एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स। ध्यान रखना, यहाँ पर टेक्निकल ट्रेड्स यानी ग्रुप एक्स के लिए भर्ती निकली है, जिसमें जो विद्यार्थी 12th के साथ साइंस लिए उन्होंने, यानी पीसीएमए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और किसी अन्य शैक्षणिक संस्था से डिप्लोमा है, तो वो विद्यार्थी इस वैकेंसी को अटेंड कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों, और आपको स्क्रॉल करके पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एट 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एंड केंद्रीय विद्यालय 2 एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान फॉर इनटेक 1/2021। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपके कहाँ है, तो ये 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो केंद्रीय विद्यालय KV2 के पास एयरफोर्स में स्थित है, जो जोधपुर में होगी। दोस्तों, ये आपकी जो वैकेंसी है वो रातानाडा से आगे 5 सर्कल के आगे एयरफोर्स आता है, वहाँ पर 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपका मिल जाएगा। अधिक पूछताछ के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अब देखिए, एक कोटेशन डाला गया, देखिए कि सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फ्री एंड फेयर। यानी भारत जो इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन है फ्री एंड फेयर है, एंड ऑन मेरिट ओनली। और इसका जो सिलेक्शन है मेरिट पे होता है, किसी भी प्रकार के दलालों से आप क्या रहे, बिल्कुल सावधान रहे। एट नो स्टेज एनी मनी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट। यानी आपको कोई रिक्वायरमेंट के लिए पैसे देने की बात करता है तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। इसके अलावा कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनक्रिप्शल प्रेशन फोर्सिंग इज द रिक्रूटिंग सिलेक्शन एजेंट। यानी किसी भी एजेंट के भरोसे मत रहे। बिल्कुल जो एयरफोर्स का सिलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर है। बिल्कुल ये सटीक बात है, सत्य बात है। ध्यान रहे। आगे देखिए, इसकी क्या विज्ञप्ति है पूरी आपको पढ़ाते देखिए। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अनमैरिड मेल इंडियंस या नेपाली सिटीजन्स। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अनमैरिड जो इंडियन भारतीय नागरिक है या जो नेपाली नागरिक है, उसके लिए ये भर्ती अटेंड कर सकता है। अब देखिए, उसमें भी देखिए किस जिले के लिए, तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी इसमें राजस्थान का होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि सिर्फ आपको भर्ती में आपको वरीयता मिल रही है। ग्रुप एक्स के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल ट्रेड्स के लिए एक्सपेक्टेड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड है यहाँ पर देखिए, और 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एंड KV2 एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान। ये जो वेन्यू है, स्थान है, यहाँ पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो स्टार्ट कब हो रहे हैं, 27 सितंबर को 11 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। 27 सितंबर 2020 को 11 बजे से 5 बजे तक आपके चलेंगे। कब तक? 28 सितंबर तक। मतलब आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रारंभ हो रहा है वो 11 बजे 27 सितंबर 2020 से होगा शुरू, और क्लोज कब होगा, तो 28 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक वेबसाइट डाली गई, इस वेबसाइट पर भी इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो है www.airmanselection.cdac.in। ध्यान रखना, इसमें कोविड-19 का भी जिक्र किया है। मतलब कोविड-19 की जो भी शर्त है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या किया जाएगा, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, इससे पूर्व भी गरुड़ कमांडो की भर्ती 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर करवा चुका है। ध्यान रहे, जो भर्ती मेरे ख्याल से 2016 में आयोजित हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट है, कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ मतलब राजस्थान का होना अवश्य है। इसके अलावा फुलिंग द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर उसको राजस्थान का मूल निवास देना होगा। ध्यान रहे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी
conditions are to report as per the date and time mentioned in provisional admit card in the rally venue। यानी आपको रैली के समय जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड के साथ आपको ये डोमिसाइल लेकर आना है। इसके अलावा देखिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट टेस्ट क्या है, देखिए तो डेट आपको बता दी गई। ग्रुप एक्स दोनों एक्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, एक तो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। जो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एडिलिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड 2 और एडिलिबिलिटी टेस्ट सेकंड होगा। मतलब आपका पीएफटी किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको बता दें ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण 1 और 2 होते हैं। इसके अलावा देखिए 14 अक्टूबर आपका बिल्कुल क्या रहेगा, क्लोज रहेगा और 15 से 19 अक्टूबर तक और होगा यहाँ पर देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और जो प्रक्रिया पहले हुई थी वो यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है, देखिए यहाँ पर दे रखा ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान के सभी जिले इसमें शामिल है। और ध्यान रहे दोस्तों एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 175 कैंडिडेट्स ईच डे, यानी प्रत्येक दिन 175 कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्योंकि कोरोना है तो सावधानी पूर्वक की सारी चीज़ें होगी। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स की क्या योग्यता होनी चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक आप देख रहे हैं बिल्कुल दोस्तों। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, देखिए दोस्तों मेन पॉइंट मैं करा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 तक होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के मध्य आ रहा है, ध्यान रहे ये दोनों डेज भी आपके शामिल है साथ में, मतलब 30 दिसंबर और 17 जनवरी भी शामिल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन की आपकी योग्यता क्या चाहिए, शैक्षिक योग्यता फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड एक्सपेक्टेड एजुकेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेड है दोस्तों। यहाँ पर पास्ड इंटरमीडिएट 10+2, यानी आपको 12वीं कक्षा के साथ साथ 12वीं कक्षा होनी चाहिए और 12th के साथ साथ आपके सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश जो मिनिमम 50% मार्क्स से पास होने चाहिए और टोटल आपके एग्रेड 50% होने चाहिए। और ध्यान रहे 50 नंबर इंग्लिश में अनिवार्य, अगर आपके 49 नंबर इंग्लिश में है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। और क्या है, जिस माँ बंधुओं की मतलब 12th नहीं है और किसी ने डिप्लोमा किया तो बिल्कुल 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स वाला ही फॉर्म भर सकता है। डिप्लोमा किस में चलेगा, कौन सी ट्रेड चलेगी, तो दोस्तों आपको बता दिया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सारी में दोस्तों जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी जो आपका पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये डिग्री बिल्कुल चलेगी। और इसमें भी दोस्तों आपका एग्रीड 50% मार्क्स होना चाहिए। और डिप्लोमा में अगर दोस्तों आपकी इंग्लिश है तो भी 50% होना चाहिए। यहाँ पर एक लिखा देखिए मैट्रिकुलेशन इन इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, लिस्ट इज एलिजिबल डिप्लोमा कोर्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। यानी अगर मान लो आपके किसी डिप्लोमा इंग्लिश वगैरह नहीं है तो भी उसकी सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि एजुकेशन बोर्ड्स लिस्ट इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन का आपका कोई बोर्ड चलेगा, जैसे राजस्थान के हो तो आरबीएसई बोर्ड बिल्कुल आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, यहाँ पर लिखा COBSE सेंट्रल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, तो भी यहाँ आप इस चीज़ का आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेन आ रही है कि अगर मान लो कि आपके 49.99% है तो एयरफोर्स क्या मानेगा, राउंड ऑफ करके 49% ही मारने वाला है, इसका 50 कदापि नहीं करेगा, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब आपका 70.20% है तो भी आपके फॉर्म वाले स्थान पे कितना एग्रीगेट 70 ही लिखा जाएगा, वो भी जानकारी आपको फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। टू एलिजिबल टू अपीयर इन द रैली 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो जोधपुर है, आपका 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो जोधपुर है, और केंद्रीय विद्यालय भी इसमें साथ साथ देखिए KV2 जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के पास ये विद्यालय है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय 2 एयरफोर्स जोधपुर। तो यहाँ पर आपको क्या है, जब भी आप पहुँचते हो तो यहाँ पर आपका मूल निवास अवश्य होना चाहिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो या नहीं हो। आगे देखिए यहाँ पर और चीज़ दे रखी है दोस्तों कि द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट्स हैव पास्ड द क्वालिफाइड एग्जामिनिज्म शुड बी विद इन द जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब इसमें
जो भी आपकी डिग्री राजस्थान से भी चलेगी और अदर से भी चलेगी, बट आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। आगे देखिए मेन न्यूज और करा देते। देखिए यहाँ पर आपके खास कुछ न्यूज़ नहीं, आगे बढ़ते देखिए क्या है यहाँ पर। एक बेस्ट न्यूज आ रही है, देखिए सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरफोर्स। अगर मान लो कि कोई भी एयरफोर्स में, अगर जिस कैंडिडेट्स के पिताजी एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं, एनसी है या सिविलियन है या मान लो कि एयरमैन भी है, तो देखिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वहाँ आपकी एयरफोर्स में जहाँ मान लो नौकरी कर रहे हैं वहीं से क्या मिलेगा, एक SOFP सर्टिफिकेट मिलेगा, सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल फादर। तो सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल फादर का ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे जो मेरिट में काफ़ी सहायता करेंगे। 5 नंबर मेरे ख्याल से मिलते हैं इसमें दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 2 अबव ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब इसकी जानकारी भी इस विज्ञप्ति में पैराग्राफ 2 में भी दी गई है। आगे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए या मेडिकल गतिविधि क्या है, देखिए पूरी आपको बता दें जानकारी। देखिए बिल्कुल वीडियो स्क्रॉल मत कीजिए, आपको सारी जानकारी अच्छे से दूंगा दोस्तों। जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड शाल बी एज फॉलोस। यहाँ पर मतलब कुछ छोटी छोटी सामान्य जानकारी दी गई। चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। वेट यहाँ पर प्रोपोर्नेस टू हाइट एंड एज, मतलब आपकी आयु और ऊंचाई के अनुपात में आपका वजन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कॉर्नियल सर्जरी, कोई भी सर्जरी आपकी बिल्कुल अलाउ नहीं है दोस्तों एयरफोर्स में। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर हीयरिंग, मतलब कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अच्छा सुनना चाहिए, मतलब उसको सुनाई अच्छा देना चाहिए। इसके अलावा देखिए डेंटल है, दांतों का मतलब आपके जो 14 पॉइंट ऊपरी जबड़े में, 14 पॉइंट निचली जबड़ा, मतलब 28 दांत मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि दांतों में जो भी विभिन्न प्रकार के आपकी काली काली डाडेज है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका आप उपचार करा सकते हैं, वरना आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हाइट है, लेग लेंथ है, विजुअल स्टैंडर्ड्स है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ देखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर और क्या है, देखिए कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो ये मान लो कि अगर कोई मान लो कि ये निद्राकारी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, सेवन करता है, तो उनको एक्ट 1985 के तहत यहाँ पर एयरफोर्स इनको स्वीकार नहीं करता, ध्यान रखना। मतलब इनको जो भी एयरफोर्स का एरिया है उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखिए बॉडी टैटू, आपको मोटे मोटे तौर पे बता देते कि बॉडी टैटू बिल्कुल एयरफोर्स में अनिवार्य नहीं है। शरीर पे अगर आपका टैटू है तो आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते। ओनली स्किन कैंडिडेट्स, तो देखिए अगर मान लो ओनली सिख कैंडिडेट्स, देखिए सिख कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पगड़ी अनिवार्य है, मतलब आप पगड़ी चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कि कैंडिडेट्स डिस्चार्ज है, मतलब उनके पिताजी अगर मान लो कि पहले सर्विस कर रहे थे और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, भले वो एयरफोर्स नेवी आर्मी में हो, तो उसको वरीयता, विशेष वरीयता मिलेगी। देखिए आगे देखिए कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द रैली। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये दे रखा, कैंडिडेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एनी रीजन, किसी कारण से अगर डिस्चार्ज हो चुके हैं तो उनको मतलब रैली में एलिजिबल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल। आगे देखिए रिटर्न मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए आपको, रिटर्न मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको ले जाना देखिए साथ में। तो कैंडिडेट्स आर ब्रिंग टू फॉलोइंग, कैंडिडेट्स निम्नलिखित लेकर जाएं। प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर रिक्वायरमेंट रैली, यानी रिक्वायरमेंट रैली में आपको क्या ले जाना, एक जो एडमिट कार्ड है उसकी ओरिजिनल प्रिंट ऑफ फोटोकॉपी निकालनी है। इसके अलावा देखिए आपको HB पेंसिल ले जानी है, इरेजर ले जाना, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक यानी गम है, स्टेपलर है, ब्लैक या बॉल पॉइंट पेन ले जाना, जो आप मान लो वहाँ गोले भरोगे वो मैं शीट पर। ये एग्जाम बिल्कुल ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। जो वर्तमान में एग्जाम अदर हो रहे हैं एक्स और वाई ग्रुप या बोथ ग्रुप के, वो दोस्तों ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये आपका एक अच्छा मौका है। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया तो ऑफलाइन एक अच्छा मौका है। आगे देखिए 7th अनअटेस्टेड रिसेंट, यानी हाल ही के खींचे हुए पासपोर्ट साइज़ के फोटो, आपको कलर फोटोग्राफ आपको ले जाना है। कितने ले जाने दोस्तों, 7 फोटो ले जाने। और ध्यान रहे आपको स्लेट वाला फ़ोटो ले जाना पड़ेगा, जिसमें आप अपना नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और DOP लिखोगे, डेट ऑफ फोटो लिखोगे। ये ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया भी है दोस्तों, टेकन विद होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ क्लियरली रिटन ऑन द विथ वाइट चॉक एंड कैपिटल लेटर। वाइट चॉक से आपको जो स्लेट पे फोटो लगाने हैं, जो नेम लिखने वो आसानी से दिखते चाहिए, ऐसा फोटो आप लेकर जाओगे। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन है, 10वीं के सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड 4 कॉपी और ओरिजिनल भी चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी मेट्रिकुलेशन मार्कशीट
अगर मान लो कि आप 12वीं के विद्यार्थी हो तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ इसकी 4 फोटोकॉपी जो स्वयं सत्यापित हो वो ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लो 12वीं नहीं है और आपका डिप्लोमा है तो जो डिप्लोमा का अंतिम वर्ष का सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करना होगा। कितनी फोटोकॉपी चाहिए दोस्तों? 4 चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें खास नहीं है। आगे देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट फॉर्म के बारे में आ रहा, देखिए बिल्कुल अच्छा चीज़ है। कॉन्सेप्ट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर देखिए एयरफोर्स में क्या होता है कि अगर मान लो आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है तो पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट फॉर्म, जिसका अर्थ होता है सहमति पत्र देना होगा। बिल्कुल कि मतलब अगर मान लो आप दौड़ते वक्त या किसी भी एनी रीजन से आप मान लो कि वहाँ पर गिर जाते हो, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर मान लो आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो क्या एयरफोर्स उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। इसमें मान लो कि आपके स्वयं की जिम्मेदारी या आपके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। तो ऐसा जो ये फॉर्मेट है आपका, अगर मान लो कि रिटर्न वगैरह क्लियर हो जाता है तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप आराम से क्या करें, इसको निकाल सकते हो। और निकालने के बाद देखिए यहाँ सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, पर्सन या गार्जियन है, रिलेशन विद द कैंडिडेट से क्या रिलेशन है, फादर है या गार्जियन है, जो डेट क्या है, वो सारी चीज़ें गतिविधियाँ भर के आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे। इसकी भी फोटो कॉपियाँ आपको साथ में रखनी पड़ेगी। अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, न्यूज़ और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप समय निकाल कर इसको आसानी से देख लीजिए दोस्तों। मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, देखिए आगे देखिए क्या है, टेन्यूर एंड ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग वगैरह क्या रहती है, तो देखिए इनरोलमेंट साल बी एंड इन चिपिकल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यहाँ पर 20 ईयर्स का पीरियड है, मतलब आप 20 ईयर्स सर्विस कर सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा है तो आगे आप 57 ईयर्स तक भी कर सकते हो, मतलब 57 वर्ष तक भी सर्विस कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ भी दे रखी है कि आफ्टर सक्सेसफुल completion ऑफ ऑल स्टेज ऑफ ट्रेनिंग द एयरमैन शाल बी डिप्लॉयड ऑन जॉब एज पर देयर अलाउड ट्रेड्स शाल नॉट बी सेंस टू कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ऑन एनी ग्राउंड्स। अब देखिए ये कह रहा है कि आपकी सारी सक्सेसफुल हो जाती है और ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो जाती है तो आपको ट्रेड दी जाएगी। मतलब आप किस ट्रेड में काम करेंगे, आप देखिए सिक्योरिटी में काम करेंगे या कैंटीन में आपको लगाया जाएगा, या मान लो कि आपको एजुकेशन इंस्ट्रक्शन में लगाया जाएगा। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपके जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो अलाउड करेंगे ऑफिसर्स वही आपको लेना पड़ेगा। कैंडिडेट्स मन बदल कर चाह नहीं सकता। अब देखिए पेमेंट क्या बनने वाला आपका, पे एंड अलाउंस क्या मिलता है। देखिए बहुत ही अच्छी सर्विस है दोस्तों एयरफोर्स की, अभी से तैयारी में लग जाइए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड ऑफ रिस्क 14,600, मतलब 14,000 और 600 रुपये आपके प्रोबेशन काल में बनने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड में। इसके बाद आपका पेमेंट बनेगा 33,100 रुपये, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको अदर अलाउंस मिलने वाला है, बहुत अच्छे अलाउंस मिलते हैं एयरफोर्स में। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आपका वाहन किराया। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो CMPA है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लीव रेशन अलाउंस मिलता है आपका। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, बच्चों की शिक्षा फ्री हो जाएगी। होम रेंट मिलता है, HRA मिलता है। इसके अलावा और भी सुविधाएं आपको CSD सुविधा मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न देशों की संस्कृति में जानने का अवसर मिलेगा, हायर एजुकेशन। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और चीज़ दे रखी है, प्रिक्स से रेशन, क्लोथिंग, कपड़े है, मेडिकल फैसिलिटी है, एकोमोडेशन, ठीक है, मतलब कई प्रकार के विज्ञापन मिलेंगे। CSD सुविधा मिलेगी, फैसिलिटीज, लीव 60 डेज एनुअल, वर्ष में 60 छुट्टियाँ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको 30 आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं, मतलब आपको 60 तो वार्षिक अवकाश मिलेगी। अगर आप बाई चांस कोई काम हो जाता है घर में तो 30 दिन के आप कैजुअल मतलब आकस्मिक लीव ले सकते हो। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्रकार की जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट है, यहाँ बच्चों के लिए स्कूल जाने छोड़ने की सुविधा है। इसके अलावा देखिए 50 लाख का जो बीमा है वो यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। तो मतलब आपकी यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। देखिए आगे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी आपको अगर पूरा टेस्ट वगैरह पास कर देते हो तो आपकी वेरिफिकेशन क्या मांगेगा, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपके जो 10वीं और 12वीं है, 10वीं और 12वीं की क्या मांगेगी, ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा देखिए
और 3 years डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट। अगर मान लो कि आपने 12th नहीं की और आपने मान लो कि डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के सारे ओरिजिनल या सेमेस्टर के जो भी मान लो कि डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने एनसीसी कर रखे तो वो दोस्तों अवश्य एनसीसी ए बी और सी जो आपके मतलब चौपान होते हैं एनसीसी के वे सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत करें, जिससे यहाँ आपको कम से कम 3 नंबर फोकट में मिलने वाले। ध्यान रखना 3 नंबर का बहुत ही महत्व होता है, आपका मेरिट में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा दोस्तों और लगभग सर्विस पक्की हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जिनके पिताजी एयरफोर्स में वो SOAP सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। डिस्चार्ज बुक, सर्विस बुक जो भी है मान लो कि वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। किसी की मान लो रिटायरमेंट हो गए हैं तो भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी सर्विस बुक। इसके अलावा दोस्तों कोई मान लो कि डिस्चार्ज हो चुके तो वो डिस्चार्ज बुक भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तो प्रस्तुत करनी होगी। देखिए यहाँ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शाल बी रिक्वायर्ड एंड वेरीफाइड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, एग्जामिनेशन वेन्यू पर आपको स्थान पर क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ मार्कशीट, पीरियड ऑफ कंडक्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट आल्सो ड्यूरिंग डिटेल्ड वेरिफिकेशन। आपको मतलब और भी कई प्रकार की जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, PFT के समय। अब देखिए आपका यहाँ टेस्ट में क्या क्या हो रहा है। देखिए अब देखिए टेस्ट में क्या क्या, ये बहुत अच्छी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या, PFT देखिए। PFT में देखिए दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट में। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 10 पुशअप करने होंगे दोस्तों, मतलब डिप से बोलते हैं जिसको। 10 पुशअप करने होंगे सिंपल, 10 सिटअप्स, 10 उठक बैठक, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे। देखिए घुटने, देखिए आपका सिर इसमें क्या होगा, पीछे की साइड में सॉरी सिर के पीछे हाथ रहेंगे और आप मतलब घुटनों की सहायता से जो ऊपर नीचे होते हो लेट करके वो होते हैं स्क्वाट्स दोस्तों। तो यहाँ आपको 20 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 सिटअप, 10 सेटअप, 20 स्क्वाट्स है, 10 पुशअप है। इसके अलावा 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग है, 1600 मीटर रनिंग है और 6 मिनट में। ध्यान रहे आर्मी जैसा सिस्टम नहीं है, 6 मिनट पूरे मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों रिटन टेस्ट क्या है, तो ऑल कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई PFT शाल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे। यानी पहले आपके PFT होगी, PFT वगैरह करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर सेम डे रिटन एग्जाम लिया जाएगा और सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका पेपर होगा, एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश पेपर। लेकिन इंग्लिश पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं बनेगा, ध्यान रखना दोस्तों। आंसर्स आर टू बी एनोटेटेड ऑन OMR शीट। आपको जो आंसर देने होंगे OMR शीट पर भरने पड़ेंगे, मतलब गोले भरने पड़ेंगे। इसके अलावा डिटेल्ड प्रोसीड्यूर शाल बी एक्सप्लेनेड बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इसकी सारी जो जानकारी आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में दे दी जाएगी। आगे देखिए कैंडिडेट्स आर टू क्वालिटी इन ईच पेपर सेपरेटली, मतलब ये जो सेपरेटली से क्या करें आप, मतलब अपना जो भी आपकी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखें, मतलब डॉक्यूमेंट्स का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए देखिए ड्यूरिंग ऑफ रिटन टेस्ट इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा दोस्तों। इसका क्या सिलेबस रहेगा वो भी दोस्तों, वैसे तो 10+2 CBSE सिलेबस रहता है। देखिए यहाँ दे रखा है मैथ एंड इंग्लिश है 10+2 CBSE सिलेबस। इसके अलावा देखिए फिजिक्स भी है साथ में, यहाँ देखिए दे रखी बिल्कुल, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश 10+2 CBSE जो सिलेबस चलता है। ठीक है, मतलब NCERT वाला वही आपका सिलेबस रहेगा। और आपने अगर हाल ही में 12th के दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके जो सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से सारे आ जाएंगे, हम आपको अपलोड कर देंगे समय निकाल के दोस्तों। मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा, देखिए दोस्तों रिटन टेस्ट का माजरा क्या है, 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही आंसर का 1 नंबर दिया जाएगा। नील मार्क्स ऑफ अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स शाल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू चूजिंग मोर देन 1 ऑप्शन। तो अगर मान लो कि आप क्या करते हो कि गलत क्वेश्चन कर देते हो, वहाँ पर उत्तर आप गलत देते हो, तो दोस्तों आपका वहाँ पर 0.5 नंबर काटा जाएगा, ध्यान रखना। तो दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। इसके बाद आपका टेस्ट पूरा होने के बाद, मतलब PFT के बाद टेस्ट क्लियर होने के बाद ये एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रहे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, वरना आप जाओगे, पहले कह रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाइड कर दी जाओगे, ये एक ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल दोस्तों आपको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड से गुजरना होगा। मानसिक योग्यता परीक्षा में सिंपल टेस्ट होगा दोस्तों, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। आगे देखिए
यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर इज ए कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर कैंडिडेट्स इज नॉट पेपर इज परमिटेड ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो पेपर होगा वहाँ ले लिया जाएगा, इसके अलावा वहाँ आपको साथ ले जाने की अलाउ नहीं है। अब देखिए मेडिकल रिक्वायरमेंट, आपका मेडिकल कहाँ कहाँ होगा ये भी देखिए। मेडिकल क्वालिफाइड टेस्ट 2 साल भी मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा देखिए दोस्तों। आपका मेडिकल इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, मतलब अक्टूबर में होगा। कहाँ होगा? 15 एयरफोर्स हॉस्पिटल जोधपुर, मतलब एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, सॉरी जैसलमेर में, जैसलमेर में आपका मेडिकल होगा। ध्यान रखना, अगर मान लो आप एडेप्टिविटी टेस्ट 2 कर देते हो, मतलब आप PFT एग्ज़ाम होगा, मेन एग्जाम के बाद आपको 2 मानसिक योग्यता के टेस्टों से गुजरना होगा। अगर ये 4 चीज़ें कर देते हो तो आपका सबसे पहले मेडिकल होगा। कहाँ होगा दोस्तों? जैसलमेर में होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चेकिंग होगी देखिए। ब्लड हाइमोग्राम, मतलब आपकी खून की जांच होगी। यूरिन मूत्र टेस्ट होगा। बायोकेमिस्ट्री, जो आपके शरीर का पूरा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड क्या है, शुगर क्या है, इसके लिए सीरम कोलेस्ट्रॉल देखिए, आपके वीर्य का क्या कोलेस्ट्रॉल वो चेकिंग किया जाएगा। इसके अलावा देखिए आप यूरिया है, यूरिक एसिड कितने कितने है, जो भी मतलब इसमें एक्सरे चेस्ट छीने का एक्सरे किया जाएगा। टेस्ट फॉर नारकोटिक ड्रग, आप मान निंद्राकारी औषधि ले रहे नहीं ले रहे, वो भी इसमें टेस्टिंग किया जाएगा। तो सारी गतिविधियाँ टेस्ट होगी। अब देखिए इसके अलावा ये कौन आयोजन कर रहा है आपको पता है, 5 ASC 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी अगर मान लो कोई जानकारी रहती है तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर खास कोई मेन न्यूज नहीं है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी गई, वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो न्यू दिल्ली का है दोस्तों। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो को पूरा कर रहा हूँ दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई शुरू कर दें और आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, ऐसा मौका मत जाने दीजिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।